है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी रीनू। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, और साथ ही एक अहम खबर है जहां अतिथि शिक्षकों के सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया। कांग्रेस की सरकार जिन मुद्दों पर विफल हुई थी, चाहे कर्ज माफी, कन्यादान, अतिथि शिक्षक का मुद्दा हो, मुझे विश्वास है शिवराज सरकार उन सब चीजों को जरूर देखेगी। ये सारे मुद्दे लंबे वक्त से प्रदेश में चले आ रहे हैं। जो जिन मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार विफल हुई थी, चाहे वो ऋण माफी हो, कन्यादान हो, अनेक मुद्दे हैं, मुझे विश्वास है कि शिवराज सिंह जी की सरकार, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक रिश्ता बनाने का और मध्य प्रदेश की जनता की विकास और प्रगति करने के लिए, मुझे विश्वास है कि ये सरकार भी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया मुखर हुए थे कांग्रेस सरकार के खिलाफ, अब वही मुद्दे एक बार फिर से सामने हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जब उन्होंने अतिथि विद्वानों का मुद्दा उठाया था और कहा था कि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा, तो उसके बाद कमलनाथ ने कहा था कि वो सड़कों पर उतर जाए। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण कब होगा, आप उस मुद्दे को उठाएंगे, शिवराज से बात करेंगे, तो इस मामले को टालते हुए नजर आए। वो कहा कि कर्ज माफी हो, कन्यादान हो, जैसे हमारे अनेक मुद्दों पर शिवराज सरकार जरूर काम करेगी। लेकिन अतिथि विद्वानों का जो मुद्दा था, उस मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने एक ओवरऑल बात कह के अपनी बात इस तरह से कहने की कोशिश की, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था उस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर इस दौरान जरूर हमला बोला, निशाना साधा, और कमलनाथ पर खासतौर से निशाना साधते हुए कहा कि 15 महीनों की कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी उन्होंने देखी, ऐसी स्थिति राजनीतिक जीवन में पहले कभी उन्होंने नहीं देखी जी। और यही कारण था कि उनके 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, 22 टोटल विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। और उन्होंने एक बात और कही कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है और इस उपचुनाव में जनता उनको का जवाब भी देगी। बिल्कुल अरुण, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये लाइन इस समय बहुत राजनीति में सुनने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर का रुख करेंगे उज्जैन से, बड़ी खबर जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे उज्जैन। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया, ये मेरा गृह क्षेत्र है, मैं अपना संपूर्ण जीवन बीजेपी के लिए समर्पित करता हूं। सांसद अनिल फिरोजिया ने स्वागत किया, जोरदार स्वागत किया गया और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, उन्हें काफी सम्मान भी किया गया। सांसद अनिल फिरोजिया ने सम्मानित करते हुए उनका स्वागत किया और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना था कि ये मेरा गृह क्षेत्र है, अपना संपूर्ण जीवन बीजेपी के लिए समर्पित करता हूं। अपने आप को भाजपा के एक कार्यकर्ता के हाथों में सुपुर्द कर दिया है और आपका मान सम्मान और इस भाजपा का झंडा बुलंद करने के लिए, जी जान लगाने के लिए मैं आपके साथ तैयार हूं। तो उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची उमा भारती, बाबा महाकाल का उन्होंने अभिषेक किया, महाकाल से देशवासियों के लिए प्रार्थना भी की। तो बड़ी खबर उज्जैन से, जहां उमा भारती महाकाल नगरी पहुंची, जहां पर उन्होंने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और साथ ही उन्होंने अभिषेक भी किया। बाबा महाकाल अभिषेक करते हुए उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना भी की। तो आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में बाबा